हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाप दादा ने पहले भी सुना है, अब फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं कि रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान आधार सर्विस का लेते हैं। सर्विस में नाम हो, लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए तो हो जाता है, बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाले हैं। लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का उच्च पद में नाम पीछे हो जाता। क्यों? कच्चा फल खा लिया, पका ही नहीं तो पक्का फल कहाँ गए? कच्चा खा लिया, अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम पाया, तो ये कच्चा फल है। या इच्छा रखी, सेवा तो मैंने बहुत की, सबसे ज्यादा सेवा के निमित्त मैं हूँ। ये नाम के आधार पर सेवा, एक कच्चा फल खाने वाले, तो कच्चे फल में ताकत होती है क्या? होती है। वाह, सेवा की तो सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। ये मान नहीं, लेकिन अपमान है। जहाँ अपमान है वहाँ प्रसन्नता रह नहीं सकती। सबसे बड़ा शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया तो आत्मा स्वयं लेने वाली। मास्टर दादा है, दादा ने तो शान चाहिए, तो सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे।
रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। दुआएं दो और दुआएं लो। सुख स्वरूप सुख देवा। ब्राह्मण आत्माएं सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा है। जब दुख धाम को छोड़ चले तो न दुख लेना है न दुख देना है। सुख देने से दुआएं बहुत मिलती है। पुरुषार्थ में यह दुआएं ऐड हो जाती है। किसी भी बात से, चाहे कर्म से, चाहे वाणी से, चाहे मनसा से, जब कोई सुख देता है तो उसकी मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। तो सुख स्वरूप बनकर सुख दो और सुख लो। ओम शांति। ओम शांति। ओम वेलकम। शांति। आप सबका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज है दिन 15। दुआएं दो और दुआएं लो। आज का टॉपिक है सुख स्वरूप सुख देवा। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सब ठीक है? अच्छा, सब ठीक है, सभी ठीक है।
मेरा आज आवाज ठीक नहीं है, you will notice that तो we are in a आपको भी different place. आपको भी लगेगा, आपने देखा होगा कि हम अलग नई जगह पर है आज। तो कल हमने नई जगह पर मूव करने का प्रयास किया, जो जो एक नया रूम है जो रिनोवेट हो गया है। तो एक छोटा सा रूम है, तो वो रूम में हमने अव्यक्ति परिवार की वो मीटिंग रूम बनाकर ऐसे रखी है। तो ये रिनोवेट हो रहा था, हम वहां पे आज मूव हो गए हैं। We have created a very small, not very small, actually it's a small one. हमने एक छोटा सा रूम बनाया है, तो वो रूम को हम अव्यक्ति रूम कहते हैं। We use it for तो ये रूम को हम मीटिंग के लिए, जैसे ये हमारी जो मॉर्निंग की मीटिंग है, thinking that वो मीटिंग के लिए हम वो रूम को यूज करेंगे। तो हमें लगता है कि वहाँ के वाइब्रेशन, एनर्जी भी बहुत पावरफुल होंगे, और कोई भी यहाँ पर जो सुनने के लिए आएंगे उनको भी अव्यक्ति के वाइब्रेशन महसूस होंगे, बहुत अच्छा उन्हें भी अनुभव होगा। तो इस वजह से हम ये रूम के वाइब्रेशन को भी बढ़ाएंगे। Baba always had been talking about giving and receiving. तो बाबा हमेशा देने और लेने की बात करते हैं। Other gives to other one. तो जो भी किसी के पास होता है तो वही वो दूसरों को देता है, कोई और अलग चीज नहीं दी जाती है। तो जैसे कि अगर आप किसी को, अगर आपके पास सुख है तो आप सुख ही दोगे, और अगर आपके अंदर पास्ट का कोई दुख है, कोई भी बातचीत, कोई भी ऐसी परिस्थिति जो पास्ट की है, तो आप दूसरों को वही दोगे। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं कि आपको सुख का स्वरूप बनना है। तो जब आपके पास वो जमा होगा तभी आप वो दूसरों को दे पाएंगे। तो ब्राह्मण के बच्चे, तो ब्राह्मण आत्मा ये सुख के सागर के बच्चे हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं सुख के स्वरूप और सुख देवा है। तो हमें जो भी देना है, चाहे वो ज्ञान है या कोई सुख है, तो वो जो भी आपको देना है, तो देने के लिए सबसे पहले आपको उसका स्वरूप बनना है। तो जब आप स्वरूप हो, और स्वरूप होने के नाते फिर आप दूसरों को वो चीज दे पाते हैं। तो जैसे जब हमने दुख धाम को छोड़ चले हैं, तो हमें दुख लेना नहीं है। तो आप सब में से कितने हैं जिन्होंने दुख धाम को छोड़ दिया है? हाथ उठाएं जो दुख धाम को छोड़कर चले हैं। तो सोचे, हाँ, मैं देखती हूँ कि काफी लोग अपना हाथ उठाए हैं। तो आप सबने दुख धाम को छोड़ दिया है। तो जब आप छोड़ दिया है तो आपको कभी दुख देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको दुख देना बंद करना है। तो जब आप किसी को सुख देते हो तो आपको खुद भी सुख की प्राप्ति होती है। तो जिसका मतलब ये भी है कि अगर हम खुश नहीं है तो हम दूसरों को भी खुशी नहीं दे सकते हैं। तो ये जो दुआएं हैं जो मिलती है, वो हमारे पुरुषार्थ में ऐड होती जाती है। तो चाहे कोई भी बात है, बात से या कर्म से या वाणी से या चाहे मनसा से, जब हम किसी को सुख देते हैं तो उसकी मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। तो जब हम किसी को किसी भी प्रकार से सुख देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पुरुषार्थ में वो मार्क्स बढ़ती जाती है। तो हमें सुख स्वरूप बनकर सुख देना है और सुख लेना है। तो कभी कभी जैसे हमें किसी को सुख देना चाहते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, वो काम नहीं करता, और फिर क्या होता है, अंत में वो आत्मा दुख ले लेती है या ऐसा कुछ होता है।
तो वो कभी कभी शायद अहंकार के वश या देह अभिमान के वश या तो कभी बहुत गहरा कार्मिक अकाउंट है जिसके वश वो दुख ले लेती है। लेकिन अभी संगम युग पर बाबा की याद के द्वारा हम हम अपने देही अभिमानी होने का अकाउंट, हम उसका खाता जमा कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी देह अपने शब्द, अपने कर्म और वाणी से हमने देह अभिमान में इतना रहे हैं। लेकिन अभी हमें बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम देह अभिमान में हैं तो उसके अनुसार हमारे कर्म होंगे, और वो कर्म होंगे तो संस्कार बनेंगे, और बहुत गहरे संस्कार बनेंगे। तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है, ताकि हमें सुख देना है और सुख लेना है, और वरदान भी लेना है साथ ही साथ। सभी को गुड इवनिंग अव्यक्ति परिवार, गुड मॉर्निंग दीदी, ओम शांति। आपकी आवाज को ठीक होने के लिए बहुत सारे हम दुआएं भेजते हैं। दीदी वो जगह, रूम बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रही है, और वो जगह की एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ। तो मैंने जब इवनिंग में देखा तब मैंने सोचा कि अरे वाह, दीदी एक नई जगह पर है, शिव बाबा भी नई जगह पर है, तो बहुत ही अलग वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं ये नई जगह के। तो दीदी ने अभी जो कहा कि त्याग, तो दीदी ने अभी एक पॉइंट कहा कि दुख धाम को छोड़ देना है, तो वो दुख धाम को छोड़ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो दुख धाम को हम छोड़ते हैं तो वो एक अलग अलग स्टेज पर आता है। तो जैसे हम पहले कुछ छोड़ते हैं, दूसरी बार हम कुछ और त्याग करते हैं, तो वो बहुत बहुत अलग अलग प्रकार के त्याग है। तो क्या है, ऐसी क्या चीज है जो हम दुख धाम में पकड़ कर रखते हैं जिसका हमें त्याग करना है? तो कौन सी ऐसी अच्छी बात है जो दुखधाम को छोड़ने के लिए हमें ध्यान में रखनी है? और दूसरी बात भी जो दीदी ने कही कि हम, कौन सी बात है जिससे हम दुख लेते हैं? तो जैसे जब हम श्रीमत फॉलो करते हैं और हम दूसरों को सुख देते हैं, जब सब सुखी होते हैं तो हम भी खुश हैं। लेकिन जब अगर मैं श्रीमत फॉलो नहीं करती हूँ और अगर मैं किसी को सुख देने की कोशिश करती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं उसमें अटैचमेंट होती है या दुख की प्राप्ति होती है। तो कौन सी ऐसी बाबा की जो बहुत सूक्ष्म श्रीमत है जो हमें फॉलो करनी चाहिए? तो कौन सी ऐसी सूक्ष्म श्रीमत है बाबा की जिससे हमें वो फॉलो करें, जिससे हम आपस में सुख की ही लेन देन कर सकें? तो बहुत ही छोटी सी ऐसी बात होगी, लेकिन ऐसी है जिसको हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हम सुख नहीं ले पाते और दुख की लेन देन हो जाती है। ओम शांति दीदी। तो दीदी ने पूछा शिरीन बहन से कि आपको भी गले में कोई तकलीफ है या स्पीकर है? तो शिरीन बहन ने कहा कि नहीं, ये स्पीकर है या माइक में है, आप आवाज ठीक है शायद, ये माइक में ही शायद कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से शिरीन बहन की आवाज अलग से आ रही है। तो उनका गला ठीक है, वो भी ठीक है। तो दीदी के गले के लिए हम सब बहुत ही दुआएं भेज रहे हैं ताकि दीदी जल्दी से ठीक हो जाए। तो शिरीन बहन ने पूछा कि दीदी आप ठीक हैं? हाँ, दीदी ने कहा कि हाँ, मुझे लगा मैं ठीक हूँ। तो दीदी से शिरीन बहन ने पूछा कि अव्यक्त सिग्नल में बाबा ने जैसे कहा कि दुख धाम को छोड़ना है, तो जब हम पहले आते हैं, जब कोई एक प्रकार का
त्याग देना, छोड़ना होता है। तो अभी जैसे हम पुरुषार्थ में आगे जाते हैं, तो कौन सा ऐसा सूक्ष्म त्याग हमें करना चाहिए ताकि हम दुख धाम से दूर हो सके? तो दीदी ने कहा कि हर कोई बात होती है, उसका सबसे मुख्य कारण है देह अभिमान। और ये देह अभिमान इतना सूक्ष्म है कि हमें पता नहीं चलता कि ये देह अभिमान भी है। वो चाहे हमारा अहंकार हो या हमारा स्वमान न हो। तो जब हम अपने स्वमान में स्थित नहीं होते हैं, तो हम दुख हो जाते हैं, हम उस बात का जवाब देते हैं, हम क्रोध कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने आप के लिए ही सम्मान नहीं है। तो बाबा ने कहते हैं कि जब आप अपनी स्थिति पर स्थित नहीं रहते हो, तो जैसे अपनी सीट पर नहीं विराजमान हो, तो आप बार बार उठ जाते हो और फिर डिस्टर्ब होते हो। तो बाबा ने हमें बहुत सारे सुंदर सुंदर टाइटल दिए हैं, और वो टाइटल में, वो स्वमान में हमेशा स्थित रहें। तो जैसे बाबा कहते हैं कि दाता, या बाबा ने कहा जैसे सुख देवा, तो जैसे हम सुख देने वाले देवा है, तो वो स्वमान में स्थित रहें और निरंतर अपने आप को याद दिलाते रहें कि मैं सुख का देवा हूँ, सुखदाता हूँ। तो चाहे जैसे कि स्वदर्शन चक्रधारी हो या स्वराज्य अधिकारी हो, तो कोई भी ऐसा एक स्वमान ले अपने आप के लिए और उसमें अपने आप को स्थित करें। नहीं तो क्या होता है कि माया फिर कहीं ना कहीं अलग प्रकार से अहंकार ले आती है कि मैं उनसे कम हूँ, कि मैं कम हूँ या मैं ज्यादा हूँ या मैं स्पेशल हूँ। तो स्पेशल माना ये नहीं है कि मेरे अंदर अहंकार है, कि कभी ये है कि अगर मैं स्पेशल हूँ तो मेरे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। स्पेशलिटी अर्थात अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है। तो ये हमारे अंदर स्पेशलिटी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने पुराने संस्कार के साथ इसका आधार रहता है कि हमारा मन है, बुद्धि है, वो ज्ञान सागर और प्रेम के सागर के साथ जुड़ नहीं पाती है, क्योंकि हमारे पुराने जो संस्कार है वो बार बार इमर्ज होते हैं, और वो संस्कार के कारण हम देह अभिमान में आ जाते हैं और सेम ही बात पे हम अटक जाते हैं। जैसे कि कोई एक जगह पर बार बार हमें दर्द होता है, तो हम बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि क्यों ये बार बार एक ही बात, तो ये सोचना है कि क्यों ये संस्कार बार बार आता है। तो जब हम गहराई में सोचें, तो ही हम उसको बदल पाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें उसे अपने बुद्धि के स्तर पर बदलना है। तो जब हम बुद्धि के स्तर पर बदलते हैं, तो हम कर्म में बदल सकते हैं, और जब हम कर्म में बदलते हैं, तो संपूर्ण परिवर्तन फिर हो सकता है। तो शीन बहन ने पूछा कि दीदी, आपने ऐसे भी कहा कि हमें कैसे कैसे हम सुख देते हैं किसी को, तो वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दुख भी दे देते हैं, एक दूसरे को हम दुख भी दे देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दीदी? तो दीदी ने कहा कि दादी गुलजार हमेशा कहते थे कि हमेशा दो प्रकार के संस्कार होते हैं, वो एक दूसरे से टकराते हैं। जैसे कि रोड पर एक कार जा रही होती है और वो हमें हिट करना चाह रही होती है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप को बचाएंगे। ऐसा नहीं कि हम जाके उनके साथ ही टक्कर करेंगे। तो जैसे हमें पता है कि सामने वाले का संस्कार ऐसा है, उनका वो कहना करना अगर सही नहीं है, तो मुझे ध्यान देना है। उनको सही सेम प्रकार से अगर हम जवाब देते हैं, तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़े दुख देने की बात होती है। तो संभालना है हमें दूसरों के ऐसे संस्कार से। तो पूछा थी सीरीन बहन ने कि आज सुबह की साकार मुरली है, उसमें जो गीत था ओम नमो शिवा, तो बाबा ने बार बार कहा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट सॉन्ग है,
तो ये सॉन्ग कितनी बार बजते थे पहले जब साकार में बाबा थे तब? So every तो Sunday, तो दीदी ने कहा कि उस समय ऐसे कोई गीत नहीं हुआ कर ज्यादा नहीं होते थे, तो जैसे एक ही गीत होता था वो बार बार बजता था, जैसे कि वो माता पिता। तो इस तरह के जो गीत होते थे वो बार बार रिपीट करते थे हम उस टाइम पर। और ये सब सॉन्ग मुरली के पहले ही बजाते थे ये सॉन्ग, yeah, it was या कभी भी दिन में भी बीच में सॉन्ग प्ले करते थे? जैसे साकार बाबा के टाइम पर, साकार बाबा के टाइम पर सिर्फ सुबह मुरली के टाइम पर ही एक बार ही ये सॉन्ग प्ले करते थे। तो दीदी मेरे पास एक लास्ट एक प्रश्न है। मैं बहुत सूक्ष्म गलतियों के बारे में सोच रही थी, तो ऐसी कौन सी सूक्ष्म गलतियां हैं जो हम करते हैं जो हम नहीं देखते हैं? तो जैसे आपने अभी बहुत सूक्ष्म कर्म, सूक्ष्म संस्कार के बारे में कहा, तो ऐसी कौन सी सूक्ष्म गलतियां हैं जो हम करते हैं और जिसका हमें नॉलेज नहीं है? तो दीदी ने कहा कि ऐसी कोई भी गलती जो हमारी स्थिति को नीचे लेकर जाएगी, तो जैसे ही हम ऐसी गलती करते हैं तो हमारी स्थिति नीचे जाती है, तो हमें समझ में आता है कि हमने अच्छे से जवाब दिया होता या हमने हमारी स्टेज नीचे जाती है, उसका मतलब कोई सूक्ष्म गलती है, हमारी चढ़ती कला नहीं है और हम निरंतर नहीं है, हम दृढ़ नहीं है। तो हमें ज्यादा ध्यान रखना है, हमें बहुत ही चौकन्ना रहना है, तो ऐसी गलती नहीं होगी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। वो जब रामायण की बात जाने दो। हाँ, रामायण में जो क्या कहा है मालूम है ना? हाँ, नारद ने वाल्मीकि को कहा कि तुम राम 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 याद करो। उसने क्या किया? मरा 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 याद रखा। ये बहुत अच्छी बात है। मरा माना मरना। मेरा मेरा याद नहीं करने को कहा था। उसने क्या किया? वाल्मीकि जो है ना एक डाकू था, डाकू में से वाल्मीकि क्यों बना? मरा 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 मरा। उसने ये क्या राम राम के बदले मरा मरा, वो गलती किया। हम लोग क्या करते हैं? मेरा 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 करते रहते हैं। इसलिए क्या होता है? हम डाकू के डाकू ही रहते हैं। हमारा डाकू में से वाल्मीकि के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात नंबर वार पुरुषार्थी से नंबर 1 पुरुषार्थी हम बनते नहीं है। ये करुण वास्तविकता है। कल भी बाबा ने इसलिए कहा कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना माना बाप समान बनना है। तो ये मेरा मेरा मेरापन से, उसके भान से मुक्त हो जाओ। हर बात में बाबा 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 करो। बाबा ने कराया। हमारे में जो भी विशेषता होंगी ये भी कहिए कि ये बाबा की देन है। हाँ, इस प्रकार से कल की जो मुरली जो है ना, उसमें जो 4 बातें जो कही, हाँ, एक तो समाने की शक्ति और सहन शक्ति, उसको योग में धारण कीजिए। दूसरी बात, बड़ी बात को छोटी बात, नहीं तो क्या होता है, बड़ी बात जितनी बड़ी होती है ना उतना हमारा रिएक्शन भी इतना ही बड़ा होता है। इसके कारण वो आप बड़ी बात को छोटी करो, छोटी बात को भूलो, माना भूलना सीखो। तीसरी बात,
सत्यता के आधार पर जीवन व्यवहार ईश्वरीय सेवा का कीजिए। और चौथी बात, मैं और मेरापन जो है उसका त्याग करो। इतना ये कल की मुरली को भी आप धारण कर लेंगे ना, हाँ, तो आप जो नंबर वार पुरुषार्थी जो है ना, उसके बदले में आप नंबर 1 पुरुषार्थी बन सकते हैं। कठिन नहीं है, पुरुषार्थ सहज है। सहज बाबा ने भी कल भी कहा कि बच्चों की मेहनत कभी कभी देखता हूँ तो मुझे बच्चों के ऊपर हंसी आती है। हकीकत है, हाँ, पुरुषार्थ कठिन नहीं है। हम सब ने पुरुषार्थ को कठिन बना दिया है। कारण क्या है? हमारे में सहन शक्ति नहीं होती है, समाने की शक्ति नहीं होती है। हम ज्ञान मार्ग में भी सच और झूठ दोनों का कभी कभी मिक्सचर करते हैं और मेरापन से मुक्त नहीं होते। इसके कारण क्या होता है? हमारा पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ नहीं होता है। और जब तक तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक हम सब नंबर वार पुरुषार्थी ही रहेंगे, नंबर 1 पुरुषार्थी नहीं होंगे। कल भी हमने विदेशियों का क्लास करा, उसमें यही कहा कि सतयुग के मालिक बनना है या सतयुग में भी आकर के दास दासी या साधारण प्रजा का पद प्राप्त करना है। सतयुग के मालिक बनना है, हाँ, तो नंबर 1 पुरुषार्थी बनना ही होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? हाँ, सतयुग में आकर के सतयुग में राजाई तो स्थापन हो जाएंगी, परंतु आप राजाई, हम सब राजाई पद से विमुख हो जाएंगे, हमारे से राजाई पद चला जाएगा। ये बात इतना भी ये भी ध्यान में रखिए कि हमारा भाग्य हम ही बना सकते हैं। हमारा भाग्य और न कोई बना सकता है, न और कोई बिगाड़ सकता है। ये अगर माने कि उसने ऐसा किया, इसके कारण ऐसा हुआ, इस प्रकार की मान्यता जो है, इसने हमारा भाग्य बिगाड़ा, उसके कारण ऐसा हो गया, हम इतने का उसके कारण तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, आदि आदि जो बातें जो है ना, ये अपने आप को, हाँ, इस प्रकार से झूठी बातों के आधार पर चलने का पुरुषार्थ है, उसमें तीव्रता नहीं आएंगी। ये बात पक्के रखिए, अपने दिल पर लिख कर के रखिए कि मेरा भाग्य मैं ही बना सकता हूँ। नंबर वार पुरुषार्थी से नंबर 1 पुरुषार्थी बनना हो तो मेरा भाग्य मुझे ही बनाना पड़ेगा, मुझे ही नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और कोई नहीं कर सकता है। शिव बाबा कितना भी सर्वशक्तिवान हो, परंतु हमारा पुरुषार्थ शिव बाबा नहीं कर सकता है। हमारा पुरुषार्थ तो हमें ही करना होगा। हाँ, हमारा पुरुषार्थ शिव बाबा भी नहीं कर सकता है, दादिया आदि कोई नहीं कर सकता है। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। Om Shanti Avyakti Parivar. So tomorrow is Thursday and our schedule from Amritula 3:30 a.m. ओम to शांति अव्यक्ति परिवार। तो कल गुरुवार है, सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:45, सुबह साकार मुरली, फिर भट्टी, फिर भोग ऑफरिंग और followed by Hindi series, English series and Avyakti journey. उसके बाद इवनिंग में हिंदी सीरीज, फिर अव्यक्ति जर्नी। From 1969, अव्यक्ति मुरली रिवीजन, पदम गुना भाग्य और वरदान।
Shanti. This is the ओम Avyakt. शांति। ये अव्यक्त मुरली 4 मार्च 1972 की है। To become the one अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। independence. Do you know for whom Baba has especially come today? आज विशेष किसके लिए आए हैं Has come जानती हो? for the special souls who will reveal भविष्य something में special विशेषता within दिखलाने you. वाली विशेष आत्माओं के Do you प्रति consider yourselves to be अपने को special विशेष souls? आत्माएं अर्थात That विशेषता is, दिखलाने वाली souls who will समझती हो? reveal some speciality, ऐसा विशेष कौन सा some कार्य करके special task दिखाएंगे you will definitely जो perform, अब तक कोई which ग्रुप no ने other न group has करके performed दिखाया till हो? now. Have you thought इसका of कोई प्लान planning it? सोचा है? Of course, पास everyone विद has ऑनर to बनने leave का the path लक्ष्य with और बाप honor का शो and to दिखलाने get का the honor. लक्ष्य तो सभी का ही But है, what special लेकिन will you आप do? लोग विशेष क्या नवीनता दिखाएंगी? Show and have the नवीनता व honor to विशेषता show यही the दिखाना souls व of दिखाने का speciality. निश्चय करना You will not कि take कोई भी extra विघ्न effort में व for कोई any भी of the कार्य other में groups मेहनत न लेकर task. और ही अन्य आत्माओं को Instead, भी निर्विघ्न और हर कार्य में remove the मददगार obstacles बनाते सहज and ही helpers in सफलता every मूर्त task. बनेंगे और You will बनाएंगे। easily become and make others the embodiment of success. That is, अर्थात you having easy सदा constant सहज योग, sadhana, सदा बाप के स्नेही, having love for the Father, बाप के being कार्य में dedicated to सहयोगी, Baba's task, and सदा uniting सर्व all the शक्तियों को powers, धारण you will करते हुए become the श्रृंगार definitive मूर्त image of a soul शस्त्रधारी शक्तिवन armed with all अपने the चित्र weapons, से चलन से and through your own image and behavior बाप के reveal the चरित्र और activities कर्तव्य and the को tasks प्रत्यक्ष of the करना Father. है। Have you made such a ऐसी promise to प्रतिज्ञा yourself? अपने से की है। You will not take extra effort छोटी for छोटी any बातों of the में others, मेहनत will you? तो नहीं लेंगे। You will not be deceived किसी भी by माया any के of the आकर्षित form रूप of में Maya, धोखा तो will नहीं you? खाएंगे। Those who are जो स्वयं themselves धोखा खा deceived लेते हैं cannot वह free औरों को others धोखे from से छुड़ा happiness. नहीं पाते। Always have the consciousness सदैव यही स्मृति that you रखो are the कि children हम of दुख remover हरता of सुख sorrow करता के and the बच्चे हैं। bestower of happiness. Those who किसके are भी दुख को always हल्का sorrow करने वाले and स्वयं others कब भी cannot themselves एक experience सेकंड the में wave of वे sorrow. लिए भी संकल्प व Never स्वप्न में भी feigning, दुख की लहर में not नहीं आ or सकते in their हैं। dreams. If you experience अगर any संकल्प waves of में भी sorrow दुख की in लहर your आती है thoughts, तो सुख के सागर बाप how की can you be संतान called कैसे children of कहला the सकते Father हैं? who is the ocean of happiness? Do you ever क्या बाप sing की महिमा or में praise यह the कब Father वर्णन who is करते the हो ocean of knowledge? कि सुख का Yet सागर हो, sometimes लेकिन there are कब कब waves of दुख की sorrow. लहर भी आ जाती है। So have you to तो become the बाप same? समान बनना है ना। So you have to become the same दुख as की लहर Father आती है to experience अर्थात any कहाँ न way कहाँ of माया ने happiness धोखा दिया। that you have been deceived by Maya somewhere or another. So you have तो to ऐसी make such a प्रतिज्ञा promise. करनी है। Are you not the शक्ति embodiment रूप of नहीं हो power? क्या? How will you receive शक्ति power? कैसे मिलेगी? If the अगर eternal सदा source बुद्धि of का truth संबंध एक revealed ही to the बाप one से लगा Father, हुआ है तो then through that संबंध में relationship, सर्व you शक्तियों will का definitely वर्षा receive अधिकार the के रूप में inheritance of अवश्य all प्राप्त powers होता है। as a right. लेकिन अधिकारी समझकर हर But कर्म only करते if you रहें तो perform every कहने action व संकल्प में whilst मांगने considering की इच्छा yourself नहीं to रहेगी। be a soul who अधिकार has a प्राप्त right. न होने कारण Then कहाँ there न will be कहाँ no
किसी प्रकार की अधीनता है। अच्छा, आगे की मुरली कल कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। There is one or another type of dependence somewhere. Acha, we will continue tomorrow. Om Shanti.